गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे आप लोग। आज से हम जो एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो सीरीज़ क्या है? इसमें हम लोग मतलब क्लासेस जो कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग जो क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है, वो जो हम लोग क्लासेस कर रहे हैं वो ट्वेल्थ का क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ऑफलाइन के साथ साथ, ठीक है, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी, ठीक है, ऑनलाइन भी कंटेंट दे रहा है। मतलब जो चीज़ हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं सेम चीज़ ऑनलाइन में भी दे रहे हैं, ताकि अगर किसी बच्चे का क्लास छूट जाता है तो इससे अपना अपना वो रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक। और जो क्लासेस कर रहे हैं, अगर क्लास में बाय द वे कोई कंसेप्ट ना समझ पाएँ तो दोबारा इस वीडियोस के माध्यम से वो समझ सकते हैं। अल्टीमेटली मिशन क्या है अपना? मिशन जो है बोर्ड्स के एग्ज़ाम में फोड़ देना है। 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100 लाने का अपना टारगेट है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए, ठीक है, तो क्लास ट्वेल्थ का एक टॉपिक है जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस को हम लोग भाई स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से चीज़ों को एकदम समझते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, और आप लोगों को कोई भी डाउट रहे, कोई भी समस्या रहे, ठीक है, प्लीज़ कमेंट में आप लोग, ठीक है, दे दीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। जो सॉल्यूशन, जो भी क्वेश्चन में समस्या रहेगा उसका समाधान सागर सर निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैट्रिसेज स्टार्ट करते हैं। तो मैट्रिसेज, अगर आपसे कोई पूछे कि मैट्रिसेज क्या है, तो मैट्रिसेज को आप सिंपली बोल सकते हो ना, इट इज़ एन अरेंजमेंट। क्या इसको बोलिएगा? ये अरेंजमेंट है। क्या है? इट इज़ एन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। किसका अरेंजमेंट है? एलिमेंट का अरेंजमेंट है। आपसे कोई पूछेगा मैट्रिसेस क्या है, तो सिंपली बोल देना कि वो एक क्या है आपका, बोलिए, अरेंजमेंट है। क्या है? अरेंजमेंट है, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान से कि देखिएगा आप, ठीक है। मैट्रिसेस को किस चीज़ से डिनोट करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाई, इट इज़ डिनोटेड बाई, ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर। किस चीज़ से आप रिप्रेजेंट करिएगा इसको? कैपिटल लेटर से भी रिप्रेजेंट कीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा, किसी से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इसको? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ देखो, इट इज़ इट इज़ इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, रिप्रेजेंटेड बाई। कैसे आप लोग इसको रिप्रेजेंट कीजिएगा? तो याद रखिएगा, आपको जो दिखेगा ना वो या तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिखेगा, ठीक है। कैसे दिखेगा आपको? या तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिखेगा, ठीक है, या किसी किसी बुक में मेरे को इस तरीक़ा से दिखता है, ठीक है, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट में भी आपको दिखेगा, या फिर कोई कोई बुक में, ठीक है, ऐसे मॉड टाइप का, ठीक है, या इसी को डिटर्मिनेंट बोलते थे। ए को नहीं, यहाँ दो लगा हुआ रहेगा। कितना लगा हुआ रहेगा? दो लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये तो भाई एकदम बेसिक सा तुमको डेफिनेशन हो गया, डरने का कोई बात नहीं है। बहुत बच्चा सोच रहे होंगे क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी का क्लास कर रहे हैं क्या, मैथ में मैट्रिसेस पढ़ने आ गए, ये सब डेफिनेशन लिखवा रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो समझने का प्रयास करो। देखो मैं समझाता हूँ, जैसे कि हम लोग ऐसा करते हैं ना कि 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 एलिमेंट लिए, ठीक है। ये 6 एलिमेंट है, तो इसको तुम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है? तो तुम इसको इस तरीक़ा से रिप्रेजेंट कर दो और इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में रख दो। ये रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। तो ये एक अरेंजमेंट है। कोई बोलेगा कि सर हम ऐसे रख देते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये भी क्या है? एक अरेंजमेंट है। कोई बोलेगा सर हम ऐसे रख सकते हैं क्या? 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, बिल्कुल रख सकते हो। ये भी अरेंजमेंट है। बस खाली याद रखना, ठीक है, कि उसको किस चीज़ में रखना है तुमको, एक, ठीक है,
ये स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है। किस चीज़ में रखना है आपको? स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में रखें, ठीक है। अब कोई बोल रहा है कि सर हम कुछ इस तरीक़ा से लिख सकते हैं क्या? देखिए तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये भी क्या है आपका? बोलिए जल्दी से, अरेंजमेंट है। ये भी क्या है? एक अरेंजमेंट है, ठीक है। तो अब इस सब को हम क्या बोलेंगे ना कि ये मैट्रिसेज है। क्या है? मैट्रिसेज है। और इसको कुछ भी नाम एज्यूम कर दो, मान लो कि ए मैट्रिक्स बोल दिए, इसको क्या बोल दिए? ए मैट्रिक्स। ये इस मैट्रिक्स का नाम क्या बोल दिए? ए बोल दिए। लेट से इसको हम क्या बोल देते हैं? बी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बी बोल देते हैं। और इस वाले को क्या बोल देते हैं हम लोग? सी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सी। कोई भी ये कैपिटल लेटर से कोई भी आप रिप्रेजेंट कर लो। हम क्या ही बताए हैं कि मैट्रिसेस एक अरेंजमेंट है। देखिए एक अरेंजमेंट है, इसको किसी से डिनोट करते हैं? तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। और जो रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ये कैसा है? स्क्वायर ब्रैकेट है। क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट। सब जगह स्क्वायर ब्रैकेट, सब जगह स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और इसको लेट से इसको क्या बोल देते हैं? डी बोल देते हैं। और कैसा ब्रैकेट में रखते हैं? या तो स्क्वायर, सब जगह स्क्वायर, या कभी कोई कोई बुक में ये भी दिख जाएगा और कोई कोई बुक में ये भी दिख जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम इसको इस तरीक़ा से भी तो रख सकते हैं। आप तो अरेंजमेंट का बात किए ना, 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5 लिख दिए हैं और इसके नीचे यहाँ पे 6 लिख दिए। तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम इसको ऐसे सोचे हैं सर, 1 2 3 4, ठीक है, इधर लिख देते हैं 5, इधर लिख देते हैं 6, ठीक है, कुछ ऐसा सोचे हैं। तो ये क्या मैट्रिक्स है? ठीक है, अभी तो नहीं है। अब बताओ जल्दी से, डब्बा में डाल दिए, क्या मैट्रिक्स है? तो क्या बोलोगे? अभी भी नहीं है, ठीक है। इसको भी तुम इस तरीक़ा से मान के चलो, इस तरीक़ा से डब्बा में डाल दिए, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिए। क्या ये मैट्रिसेस है? तुम बोलोगे नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये रो बोलते हैं। इस वाले को क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, याद रखना। इस वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? रो बोलते हैं, याद रखिएगा। इस इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं भैया? रो, ठीक है। और इस वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कॉलम बोलते हैं। तो इधर देखो, पहला रो देखो, फर्स्ट रो 1 2 3 4 5 6 तो लिखा हुआ है, लेकिन क्या ये आपका रो पूरा कंप्लीट है? तो क्या बोलोगे? नहीं कंप्लीट है। अगर कंप्लीट रहता तो मैट्रिसेस हम लोग बोल देते। तो अगर मान के चलो कि यहाँ पे हम पी रख देते हैं, क्यू रख देते हैं, आर रख देते हैं और एस आर रख दिए, क्या ये मैट्रिसेस है? तो तुम बोलोगे कि नहीं, अभी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर देखिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ रहना चाहिए, कुछ तो रख दीजिए, कुछ नहीं तो 0 ही रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? आपको मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीक़े से बताओ, क्या ये मैट्रिक्स है? तो बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एकदम खाली है, कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो हम भर देते हैं x, यहाँ भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, भर देते हैं y, यहाँ भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, भर देते हैं z, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, भर देते हैं, कुछ भी भर दो, कुछ भी। 18 नंबर आया मन में, भर देते हैं। 4 आया, भर देते हैं। 5 भर देते हैं। क्या मैट्रिक्स है? तो बोलोगे हाँ है, ठीक है। तो मैट्रिक्स को किसी से रिप्रेजेंट करते हैं? बोलो, मैट्रिक्स को किसी से रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल लेटर से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल लेटर से, ठीक है। इसको x बोल दिए, इस वाले को बोल देते हैं y। क्या बोल देते हैं? y बोल देते हैं। कोई दिक्कत इसमें? समझे कि नहीं समझे? ये मैट्रिसेस का एकदम बेसिक सा डेफिनेशन है। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ इस चीज़ों को समझना, यहाँ से तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, टॉपिक का नाम है क्या आपका? टॉपिक का नाम ही है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एकदम आसान है ये चैप्टर, इतना इजी है कि अगर हम क्लास 6 के बच्चे को पढ़ाएंगे ना ये टॉपिक, तो क्लास 6 का बच्चा समझ जाएगा। सोच लो कि इस चैप्टर का क्या औकात है, क्लास 6 का बच्चा समझ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एकदम पेशेंस बना के वीडियो को देखिए, ठीक है, देखिएगा, एक एक चीज़ आप लोगों को समझ में आएगा और एक एक क्वेश्चन आप लोग बनाओगे, ठीक है ना। देखो देखो ऑर्डर क्या होता है, तो पहले याद रखना, ठीक है। इधर वाले को, इस वाले को हम लोग रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। नीचे वाला रहा तो उसको क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
कॉलम बोलेंगे। आप ये एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, गांठ बांध लीजिए, ठीक है। अगर आपका ऐसा रहा, इस तरीक़ा से रहा, रो नीचे रहा कॉलम, नीचे रहा कॉलम। जैसे हमको एक मैट्रिक्स एज्यूम कर लिए, ठीक है। मैट्रिक्स एज्यूम कर रहे थे, लेट से 2 3 4 1 एक्स वाई जेड, ठीक है। फिर से एक्स लिख देते हैं, ठीक है, और इसको हम इस तरीक़े से ब्रैकेट में रख दिए। तो अब आप देखो यहाँ पे कितना रो है, रो कितना है, तो तुम क्या देख रहे हो, एक रो है। कितना रो है, एक रो, और ये क्या है, दो रो। क्या कितना रो है, दो रो, तो इसके नीचे में 2 लिख दीजिए, और इन टू कितना कॉलम, 1 2 3 4, कितना कॉलम, 4 कॉलम। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 4 का मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 4 का मैट्रिक्स हो जाएगा। ये 2 इंटू 4 का मैट्रिक्स हो जाएगा। बात समझ रहा है ना, 2 इंटू 4 का मैट्रिक्स बोलिएगा, ना कि 2 इंटू 4 8 बोल दीजिएगा, नहीं, 2 इंटू 4 का मैट्रिक्स हो गया। कोई दिक्कत। लेट से ध्यान से देखिए कि एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। ये लिख देते हैं बी, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 8 1 2 3 4 5 6। ये बताइए ये इसका ऑर्डर क्या होगा। तो पहले क्या बोलोगे, सर इसको तो पहले आप मैट्रिक्स तो बताइए तब ना हम ऑर्डर बताएंगे। तो अभी क्या मैट्रिक्स है, तो क्या बोलोगे, नहीं सर अभी भी नहीं है। क्यों, क्योंकि इधर तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, इधर आपको स्क्वायर ब्रैकेट फिर से लगाना होगा। अब क्या ये मैट्रिक्स है, तो बोलोगे नहीं सर अभी भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए था, ठीक है। तो हम बैठा देते हैं एक नंबर 4। तो अब क्या बोलो, मैट्रिक्स है, तो बोलोगे हाँ सर मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, बता देंगे। कितना रो, एक रो, दो रो, तीन रो, तीन रो, यहाँ पे फुट में 3 लिख दिए, इनटू कितना कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, तीन कॉलम, ठीक है। तो ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स हो गया। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अगर आपको बोलेगा लेट से, ठीक है, एक मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है, 2 इंटू 4 का, 2 इंटू 4 का मैट्रिक्स आप खुद से बनाओ। तो तुम ये समझोगे 2 इंटू 4 अगर लिखा हुआ है, 2 इंटू 4 लिखा हुआ है, तो इससे क्या समझोगे, तो इससे तुम समझेगा ना ये 2 जो है ना वो रो है, 2 क्या है आपका रो, और ये 4 क्या है आपका इसका कॉलम है, 4 क्या है आपका इसका कॉलम। आए बात समझ में, ये 2 क्या है इसका रो है, ठीक है, और 4 क्या है कॉलम है। मैट्रिसेज आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो क्या करोगे, ध्यान से देखो, आराम से हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। पता है कैसे, ये पहले कॉलम पे ध्यान दो, कॉलम कितना है, 4 कॉलम है। ये वाला कॉलम होता है नीचे वाला, तो देखो हम ऐसे कर दिए 1 कॉलम, ऐसे कर दिए 2 कॉलम, ऐसे कर दिए 3 कॉलम, ऐसे कर दिए 4 कॉलम। कितना कॉलम, 4, और ऐसे में कंप्लीट हो गया 1 रो। फिर दूसरा रो ना, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके बढ़ दो, ठीक है, ये इस तरीक़े से आप बढ़ दो। अब तुमको बोल रहा है 2 इंटू 4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो कुछ भी भर दो। अभी कुछ यहाँ पे एलिमेंट के बारे में कोई चर्चा उर्चा नहीं किया हुआ है, तो तुम कुछ भी भर सकते हो। लेट से इसको 4 बोल दिए, इसको 3 बोल दिए, इसको 8 बोल दिए, इसको 1 बोल दिए, इसको 2 बोल दिए, इसको A बोल दिए, इसको B बोल दिए, इसको C बोल दिए। तो अब ये क्या है, 2 इंटू 4 का मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत। जैसे देखो ये पीछे हम ये सब एग्जाम्पल लिए थे, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा ये ऑर्डर यहाँ पे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों जगह हम ऑर्डर को भाई लिख सकते हैं, उसमें कंफ्यूज्ड नहीं होना। ऑर्डर बताओ तो इसका कितना होगा बउआ, इसका ऑर्डर कितना होगा, कितना रो, एक रो, कितना रो, एक रो, इस वाले को रो बोलते हैं। कॉलम कितना, 1 2 3 4 5 6, तो 1 इंटू 6 का ये मैट्रिक्स होगा। अब ये बताओ तो कितना रो, 1 2 3 4 5 6, 6 रो, कितना कॉलम, एक कॉलम, ये 6 इंटू 1 का मैट्रिक्स होगा। अब ये बताओ कितना रो, 1 2, 2 रो, कॉलम कितना, 1 2 3, 3 कॉलम, तो 2 इंटू 3 का ये मैट्रिसेस होगा। कोई दिक्कत। अब इसमें देखिए कितना रो, 1 2 3, 3 रो, कितना कॉलम, तो 1 2, 2 कॉलम, तो 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे भी लिख सकते हो, इस मैट्रिक्स के नीचे भी लिख सकते हो, या इधर भी लिख सकते हो। अब ये बताओ इसका कितना रो, 1 रो, 2 रो, 2 रो, कॉलम कितना, 1 2 3 4 5, 2 इंटू 5 का मैट्रिक्स है। अब इसका बताइए कितना रो, 1 2 3 4, 4 रो, कॉलम कितना, 1 2 3,
4×3 का मैट्रिक्स हो गया। कोई दिक्कत इसमें? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग ऑर्डर समझ गए होंगे। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कितना रो और कितना कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस मैट्रिक्स का कितना रो, 1 रो 2 रो, 2 रो या 2 लिखा हुआ है, कॉलम कितना 1 2 3 4, तो 2×4 लिख दिए, ठीक है। 2×4 8 नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आपको बोला जा रहा है कि कैसे मैट्रिसेस को आप कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, ठीक है। मैट्रिसेस को कैसे आप रिप्रेजेंट कीजिएगा पहले, उससे पहले एक छोटा सा ये टॉपिक, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक, ठीक है। टॉपिक क्या है, देखिए ये तो आप समझ गए ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स है टॉपिक, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स है। उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं, वो क्या है, एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, इस वाले में बता दे रहे हैं एलिमेंट क्या होता है, ध्यान से देखना, ठीक है। एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का एलिमेंट, ध्यान से देखना, ठीक है। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स में आप क्या समझोगे, पहले ये समझ लो। तो पहले इसको जो है हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई, इट इज़ डिनोटेड बाई ए, कैपिटल स्मॉल लेटर ए, फुट में आई और फुट में जे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस वाले को बोलेंगे भाई आइथ रो, क्या बोलेंगे, आइथ रो। और इस वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो जेथ कॉलम, क्या बोलेंगे, जेथ कॉलम। देखो हम क्या बोल रहे हैं तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा, खैर 2 मिनट टाइम दोगे, ठीक है, समझ जाओगे, प्रो बन जाओगे, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ठीक है। अब मान के चलो कि हम एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिए, एज्यूम कर लिए, मान लिए खुद से, लेट हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ए एक तुम्हारा मैट्रिसेस दिया हुआ है, ठीक है। लेट से 2×3 का मैट्रिसेस है, कितना रो, 2 रो, कितना कॉलम, 3 कॉलम, 1 2 3, 3 कॉलम रख दिए, ठीक है। रो कितना है, ठीक है, 1 रो लिखा गया है, और यहाँ पे ऐसे करके 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख दो ऐसे करके कोई एक एलिमेंट, कुछ भी एलिमेंट लिख लो, ये हम खुद से मान रहे हैं, ठीक है। ये 4 3 कुछ भी लिख दिए, ए लिख दिए, बी लिख दिए, एक्स लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे 8 लिख दिए, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 2×3 का मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो अब तुमसे कोई पूछेगा कि बाबू A11 क्या होगा, A11 कहने का मतलब क्या, 1 मतलब फर्स्ट रो, ये बात का 1 मतलब फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन सा है, तो क्या बोलोगे, 4 है, क्या है, 4 है। A12 क्या होगा, तो देखो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कौन सा है, ठीक है, 3 है, क्या है आपका 3, ठीक है। ए, ठीक है, 13, A13 क्या है देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या दिया हुआ है, ए होगा, ठीक है। फिर बताइए ये क्या होगा, ये इसको बी बोल दिए, तो ये क्या, ये बी है ना, तो इसको क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 लिखा हुआ मतलब क्या, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा, बी, ठीक है। फिर उसके बाद 2 कहने का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या होगा, एक्स। A23 कहने का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या है, 8, ये 8 होगा। बात समझे कि नहीं समझे, तो ये एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स कुछ नहीं है, ठीक है, इसको एकदम ध्यान से समझना। लेट से, ठीक है, कि हम एक ए मैट्रिक्स लिए, m×n का मैट्रिक्स मेरे को कंस्ट्रक्ट करना है, m×n का मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो कैसे करोगे, बड़ा इजी है, क्या, तो पहले m×n का मैट्रिक्स, तो पहला तो बात तो आपको क्या करना होगा तुमको, ठीक है, इस तरीक़े से हम कोई एक मैट्रिक्स ले लिए जिसको स्क्वायर डब्बा में रख दिए, ठीक है। अब थोड़ा सा समझना इसका एकदम, ठीक है, मेथड को समझो, अच्छे से समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। तो कैसे आप रिप्रेजेंट कीजिएगा, तो कितना रो है, m रो है, कितना रो है, m रो, कॉलम कितना है, n है।
तो पहले तो आप ऐसे लिखना ए फुट में 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर अगला क्या होगा ए 1 2, फिर क्या होगा ए 1 3, फिर क्या होगा ए 1 4। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते चलेगा। तो आप खुद देखो ना, ठीक है, ई 1 1 1 सब में आगे में 1 है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट रो को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट रो को। ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट कॉलम। ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम। कॉलम दिया हुआ कितना है? कितना कॉलम है? n कॉलम है। तो क्या हो जाएगा? A1 n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A1 n। उसी तरीक़ा से बताइए यहाँ पे क्या होगा? A21 A22 A23 A24 डॉट 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 क्या हो जाएगा? A2n हो जाएगा। देखो सेकेंड रो है ना, फर्स्ट रो सेकेंड रो। ये सेकेंड रो सब में देखो 2 2 2 2 2 2 2 2 लिखा हुआ। अब फर्स्ट कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, ऐसे ऐसे करके कितना कॉलम? n कॉलम। तो अब आप इसका क्रोनोलॉजी को समझ गए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा अगला। A31 A32 A33 A34, ठीक है, डॉट 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 A3n। उसी तरीक़ा से ये हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, ऐसे ऐसे करके कितना रो दिया हुआ है? तो m रो दिया हुआ है। तो क्या लिखोगे? AM1। यहाँ पे कितना होगा तुमको बोलो? AM2। यहाँ पे कितना होगा आपको? चलिए AM3। यहाँ पे कितना होगा आपको? बोलिए AM4। और इसी तरीक़ा से आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपको? बोलिए जल्दी से। AMN होगा। कितना होगा? AM होगा। ठीक है, इसी तरीक़ा से हम लोग मैट्रिसेस को भैया रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है अब देखो, ध्यान से देखो तो ये मैट्रिक्स में आप ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स में अगर हम बोलेंगे इस मैट्रिक्स का 2 3 क्या होगा? तो 2 3, तो तुम ध्यान से एकदम देख लो। 2 3 मतलब क्या? सेकेंड रो थर्ड कॉलम कौन सा होगा? बी होगा। क्या होगा? जल्दी से बताओ। 2 1 क्या होगा? तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 होगा। ठीक है, इसका बताओ। 2 2 क्या होगा? 2 2 तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये होगा। इसका बताओ तो तुमको 3 2 कितना होगा? 3 2 मतलब थर्ड रो चलेगा, सेकेंड कॉलम क्या होगा? 5 होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसका बताइए तो 2 2 कितना होगा? तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम क्या होगा? 5 होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? एक छोटा छोटा चीज़, ठीक है, तो बारीकी से आप लोगों को समझना है। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब जो हम सीखे हैं उसको थोड़ा सवाल से हम लोग इसको कॉन्फिडेंस को लाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए तो क्या बोला जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट करना है आपको। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना है एक 3x2 का मैट्रिक्स। क्या? 3x2 का मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट किससे दिया हुआ है? AIJ बराबर इस तरीक़ा से दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे? चलो फटाक से बना लेंगे। ठीक है, इसमें कोई दम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, पहले कोई मान लो मैट्रिक्स को A मान लेते हैं। ये लेट A 3x2 का मैट्रिक्स है। मतलब 3x2 का मैट्रिक्स करने का मतलब कितना रो कितना कॉलम? तो कितना रो दिख रहा है तुमको? 3 गो रो और 2 गो कॉलम। एक कॉलम 2 कॉलम, 2 है ना लिखा हुआ। और रो कितना है इसका? रो सॉरी 3 रो है। एक रो, 2 रो और ये 3 रो हो गया। अब इसमें आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए A और यहाँ 1 1। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दीजिए? A1 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे क्या? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A2। यहाँ पे क्या लिखिएगा आप? बोलिए A। ठीक है, ये क्या होगा आपको? A, जल्दी से बताइए। 2 1। इस वाले को क्या लिखिएगा आप? A2 2। इस वाले को क्या लिखिएगा आप? जल्दी से बताइए। A3 1। इस वाले को क्या लिखिएगा आप? A3 2। ठीक है, अब देखिए बारीकी से हम लोग सारा वैल्यू को निकाल लेते हैं। जल्दी से देखिए, पहला हम निकाल रहे हैं A11। तो गौर से देखो, अपना डेफिनेशन क्या दिया हुआ है? AIJ ना,
यहाँ पे इसको इसको जो है ना, ठीक है, इसको आप इससे रिलेट करो, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, इस वाले को आप इससे रिलेट करो, देखो इस वाले को आप इससे थोड़ा बढ़िया से रिलेट करो, एकदम समझ में आएगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, एकदम हौले हौले समझते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई जे, तो यहाँ देखो आई का वैल्यू 1, आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1, तो जे का वैल्यू 1, तो अब कुछ नहीं, A11 निकालो। तो यहाँ इसमें देखो क्या कर रहे हैं, आई की जगह रख दिए, आई की जगह रख दिए 1, 1 रख दिए, फिर उसके बाद प्लस है, प्लस लिख दिए 2, ठीक है, 2 इंटू जे, जे कितना है दिया हुआ 1, तो ये कितना हो जाएगा, बोलो 2 1 जा 2 और 1, तो कितना हो गया आपका, जल्दी से बोलिए, 3 होगा, क्या होगा 3। हम ऐसा कर देते हैं ना, वो जो लिखा हुआ है यहाँ पे कहीं लिख दो, AIJ, वैसे लिखने का ज़रूरत नहीं है कि हम, ताकि तुमको अच्छे से दिखाना चाह रहे हैं इसलिए ये कर रहे हैं, ये 2J लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है, A, ठीक है, 1 2 निकालो, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब इस पर फोकस करो, 1 2, 1 2 क्या होगा, तो आई की जगह 1, जे की जगह 2, आई की जगह 1 1 प्लस प्लस 2 इंटू जे की जगह क्या लिखोगे, जे की जगह क्या लिख दोगे, बोलो 2, तो कितना 2 2 जा 4, 4 1 5 होगा। अब बताओ फिर क्या, 2 1, तो 2 1 कैसे निकालोगे, तो आई की जगह 2, आई की जगह 2, ये आई है ये जे है, तो ये 2 प्लस 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। A22, A22 क्या होगा, तो देखो आई की जगह 2, आई की जगह 2 और जे की जगह भी 2, तो 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 2 6, ठीक है। फिर क्या करो, A31, तो A31 क्या होगा, तो आई की जगह 3, आई की जगह 3 प्लस 2 और जे की जगह क्या रख दो 1, 2 1 जा 2 और 2 3 5, A32, तो A32 क्या होगा, तो आई की जगह 3, आई की जगह 3 और प्लस 2 जे, जे की जगह 2, 2 2 जा 4, 4 3 7, क्या हो गया 7 हो गया। तो देयरफॉर अब बताइए ए कितना होगा, ए कितना होगा, ए बराबर, ठीक है, बोलिए यहाँ पे A11 कितना निकाले, 3 निकाले, 3 रख दीजिए। A12 कितना निकाले, 5 निकाले, 5 रख दीजिए। 2 1 कितना होगा, 2 1 बोलिए, 4 1 4 है, 4 रख दिए। फिर 2 2 6 है, 6 रख दिए, ठीक है। फिर क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे, बोलो बोलो जल्दी से, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है, 3 1, तो 3 1 कितना 5, 5 रख दिए। 3 2 7, 7 रख दिए, और इसको आप ऐसा करके डब्बा में रख दो, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अभी बच्चा की तरह निकाले, ठीक है, बच्चा की तरह आप नहीं भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट पाट करके भी कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बच्चा की तरह सिखा दिए, ठीक है। इस वाले सवाल में हम बच्चा की तरह नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लिख के आपको दिखा देंगे। 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स निकालना है आपका, ठीक है, जिसका एलिमेंट देखिए AIJ बराबर क्या है, ठीक है, तो ये दिया हुआ है आपका, ठीक है, ये कुछ इस तरीक़े से आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, ठीक है। आराम से हम लोग पहले क्या करते हैं, लेट, ठीक है, एक मैट्रिक्स 2 इंटू 2 का, 2 इंटू 2 का का मतलब क्या है, सेकेंड रो, मतलब 2 गो रो और 2 गो कॉलम, 1 2 2 कॉलम, कितना रो 2 लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे फटाक से यहाँ पे देखो A11 लिख दिए, A12 लिख दिए, A21 लिख दिए, A22 लिख दिए। अब देखो आप डायरेक्ट आप आंसर चिपका, आई की जगह रख दो, यहाँ पे देखो आई की जगह रख दिए 1, जे की जगह भी रख दो 1, तो 2 1 जा 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, अब बाई 2, ये हो गया। 1 2, तो यहाँ पे 1 रख दो, ठीक है, 1 रखे, ये 2 रखो, तो 2 2 जा 4, 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25 बाई 2, ये A11 है, ये A12 है। 2 1 देखो आई की जगह 2 और जे की जगह 1, तो आई की जगह 2, जे की जगह 1, 2 1 जा 2
और ये 2, 2 टू जा 4, 4 का स्क्वायर 16/2, तो 16/2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 लिख देंगे। 2 2, तो जे की जगह 2, 2 टू जा 4 और 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36/2 कितना हो जाएगा आपका 18, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब देखिए, ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये सवाल 3 × 4 का मैट्रिक्स निकालने के लिए बोल रहा है, जिसका एलिमेंट AIJ है, ठीक है। इस तरीक़ा से आपका डिफाइंड है, ठीक है। ये इस तरीक़ा से आपका भैया डिफाइंड है, ठीक है। ये इस तरीक़ा से आपका डिफाइंड है, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग इसको टैकल करेंगे, ध्यान से देखिए, ठीक है। इसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे, ध्यान से देखिए। क्या बोला जा रहा है, 3 × 4 का मैट्रिक्स। 3 × 4 का मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या है, लेट ए मैट्रिक्स 3 × 4 का मैट्रिक्स। 3 × 4 का मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या, ठीक है। 3 × 4 का मैट्रिक्स 3 गो रो 4 गो कॉलम। तो कॉलम देखो 1 2 3 4, 4 कॉलम, ये 4 कॉलम हो गया, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, ऐसे कॉलम होता है। और इस तरह वाला क्या होता है, रो होता है, याद रखना। ऐसे 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 नीचे जो जा रहा है दिस इज़ क्या, कॉलम, और ऐसे 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 क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो इसको आप दिमाग में भैया बैठा कर रखिएगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, 4 कॉलम है, लिख दिया। 3 रो है, 1 रो 2 रो, ये 2 रो हो गया, और ये 3 रो लिख दिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिख दो, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, ठीक है। अब आप क्या करो, ध्यान से देखो, सारा वैल्यू पुट पाट करके निकाल लो। अब इसका हम निकाल रहे हैं, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आई की जगह रख रहे हैं, आई की जगह रख दिए 1 और जे की जगह भी 1। तो ये 1 रखोगे तो -3 और +1, तो -3 + 1 -2 का मॉड 2 और बट्टा 2, तो 2 2 जा 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बोलिए 1 हो जाएगा। 1 2 1 2 कैसे, तो 1 रखें तो -3 और 2 रखो यहाँ पे जे की जगह 2, तो ये 2 -3 + 2, तो -1 का मॉड 1 हो जाएगा, अब बट्टा 2 क्या हो जाएगा, बट्टा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, समझे कि नहीं समझे। अब 1 3 रखिए, तो देखिए 1 3 तो -3 और +3, तो ये तो भैया कट गया, क्या आ जाएगा 0। 1 4 तो -3 + 4, 4 में से 3 गया, 1 का मॉड 1 1/2, ठीक है। 2 1 निकालो, ठीक है। ये तो हम लोग निकाल दिए, सब रफ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लेट मी करेक्ट, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा है ना, ठीक है। तो ये तो अपने हाथ में है रंगना पोतना, चलिए रंग देते हैं, पोत देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस बढ़िया लगना चाहिए क्या। चलिए देखिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ध्यान से देखिए। हाँ चलिए आते हैं, ये निकल गया, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, ठीक है। अब ये निकालते हैं 2 1, तो 2 रखो, तो 2 रखने पे कितना हो जाएगा तुमको, 2 रखने पे -6 होगा ना जी, -6 और यहाँ +2, -6 + 2 -4 का मॉड 4/2 2 होगा, क्या होगा 2 2 2, तो -6 और +2, ठीक है। अच्छा जी गड़बड़ है, यहाँ 2 रखे थे ना, तो -6 + 1 -6 + 1
तो -6 + 1 -5, ठीक है, तो 5/2 होगा, सॉरी 2 2 तो ये 2 रखे, -6 + 2 तो कितना हो जाएगा तुमको, -4 का मॉड 4 अब बट्टा 2, तो 4/2 कितना हो जाएगा, 4/2 2 हो जाएगा, 4/2 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 3, तो 2 3 करने का मतलब क्या, -6 तो होबे करेगा, ठीक है, ये इसका कर रहे हैं तो -6 तो होगा ही, अब प्लस यहाँ पे 3, तो ये कितना हो जाएगा, -6 + 3 -3 का मॉड 3/2, 3/2 2 4, तो ये -6 + 4, तो -6 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस -6 में से 2 गया 2, तो 2/2 तो कितना 1 होगा, कितना होगा 1, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप भी इस तरीक़े से बना सकते हैं। चलिए 3 1, तो 3 1 कितना हो जाएगा, 3 रख दीजिए तो -9 +1, -9 + 1 कितना हो जाएगा आपको, -8 का मॉड 8, 8/2 4, 4 होगा। 3 2, तो -9 + 2, तो -9 + 2 कितना हो जाएगा तुमको, -7 का मॉड 7/2। 3 3, तो -9 + 3, तो कितना हो जाएगा ये आपका, -6 का मॉड 6, 6/2 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 4, तो -3 + 4, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गया 1/2, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोचो, ठीक है, 18 मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, ठीक है, इससे समझने से पहले, इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा यहाँ पे आप देखो। अच्छा ये ऑर्डर 1/2 लिखा हुआ है, थोड़ा गौर से देखो, ये 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। इस पे आपको थोड़ा सा बढ़िया से फोकस मारना है। देखिए ये 1/6 लिखा हुआ है, सॉरी 1/6 लिखा हुआ है। 1/6 होता कितना है, 6, तो 6 होता है तो देखो एलिमेंट भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 को एलिमेंट है ना। देखो 6 × 1 कितना होता है 6, तो एलिमेंट कितना है 6 को, 1 2 3 4 5 6। 2 × 3 भी कितना होता है 6 होता है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 × 2 भी 6 होता है, तो कितना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ से अच्छे से और क्लियर होगा। 5 × 2, तो 5 × 2 कितना 10, तो 10 को एलिमेंट होगा, 1 2 3 4 5, 5 को इधर, 1 2 3 4 5 5 5 5 10। अभी देखो 4 × 12, तो 4 × 12, तो कहने का मतलब कितना, तो ये देखो 3 6 9 और ये 12। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो अगर ये समझ गए तो ये क्वेश्चन में भी कोई दम नहीं है, एकदम बेसिक है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि एक आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका कितना एलिमेंट है, बोलिए 18 एलिमेंट है, ठीक है। तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, कुछ नहीं करना है आपको, क्या कर देना है, इसको फैक्टराइज कर देना है। क्या कर देना है, फैक्टराइज कर दो। जैसे देखो 18 है ना, तो इस 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए। इस 18 को हम लोग किस तरीक़ा से लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं क्या 1 × 18, ठीक है, या फिर, ठीक है, या फिर कैसे लिखिएगा बोलिए 18 × 1, 2 × 9 या 9 × 2, फिर क्या होगा बोलिए 3 × 6 या 6 × 3। और भी किसी तरीक़े से लिख सकते हैं क्या, नहीं, और किसी तरीक़े से तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही पॉसिबल ऑर्डर हो गया। तो अगर बोलेगा पॉसिबल ऑर्डर, तो पॉसिबल ऑर्डर का क्या होगा आंसर, देखिए पॉसिबल ऑर्डर का आंसर क्या होगा आपका, पॉसिबल ऑर्डर बोल रहा है ना, तो अगर पॉसिबल ऑर्डर बोलेगा तो ये होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर बोलेगा, ठीक है, कि नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर क्या बताइएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितना है, 1 है, 2 3 4 5 6, 6 है ना, ये 1 है, 2 3 4 5 6, 6 है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, समझ रहा है ना। अब कोई सोच रहा होगा अरे गुना करके तो 18 ही तो लाना है, तो हम ऐसे भी तो ला सकते हैं, ठीक है। क्या 1/2
इंटू 36, ये भी तो गुना करके 18 आ रहा है, तो ये भी तो हो सकता था ऑर्डर 1/2 इंटू 36। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 1/2 हो गया। रो या कॉलम कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। खुद सोचो ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 गो रो और 4 कॉलम, 3 रो, 1 रो, 2 रो, 3 रो। हम बोलेंगे कि आधा रो मीनिंगलेस लग रहा है। ऐसा आधा रो कभी बना सकते हो तुम? ठीक है, 1/2 रो बन सकता है? नहीं बन सकता। 1/3 रो बन सकता है? नहीं बन सकता है, मीनिंगलेस है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में रो कॉलम नहीं होता है। तो ये 1/2 इंटू 30, जैसे कि देखो गुना करके तो सब 18 आ रहा है, तो किसी के मन में तो ये सवाल जरूर आया होगा कि 1/2 इंटू 36 भी लिख देंगे तो ये भी तो 18 होगा, तो ये भी तो आंसर हो सकता है। तो क्या बोलोगे? ठीक है, गुना करने पे तो 18 आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये वाला पहला चीज़ अगर आप ऐसे लिख दिए तो आप ये बोलना चाहते हैं कि रो कितना है इसका 1/2 है और कॉलम कितना है 36। चलिए कॉलम तक तो हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है, 36 कॉलम हो सकता है, आधा रो कैसे हो सकता है? इज़ इट पॉसिबल? तो क्या बोलोगे? नहीं, नहीं पॉसिबल है, तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आप इस सवाल को कैसे बनाइएगा आप। तो देखिए ये सवाल में क्या लिखा हुआ है कि वही पॉसिबल ऑर्डर तुमको निकालना, फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर हैविंग 7 एलिमेंट। कितना एलिमेंट होना चाहिए? 7। ठीक है, एकदम इजी है। क्या करोगे? बोलो, पॉसिबल, ठीक है, ऑर्डर। पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? 1 इंटू 7, ठीक है, या ठीक है 7 इंटू 1, क्या होगा? कितना पॉसिबल ऑर्डर होगा इसका? 2 होगा। हाउ मेनी बोलता तो 2 बोल देते हैं, पॉसिबल ऑर्डर बोल रहा है तो 1 इंटू 7 एंड 7 इंटू 1। ठीक है, अब देखिए ये सवाल देखिए। ठीक है, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए। द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स 3 इंटू 3, ठीक है, विथ इच इंट्रीज 0 और 1, 0 और 1 होना चाहिए, तो क्या होगा? ठीक है, तो अच्छा इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा समझना। ठीक है, हम ये 3 इंटू 2 ना लिख करना, हम ऐसा लिखें 1 इंटू 2। क्या लिखते हैं? 1 इंटू 2 का मैट्रिसेस तुमको बनाना है। ठीक है, और इंट्रीज क्या होना चाहिए? वही 0 और 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? बात समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। 1 इंटू 2 का मैट्रिक्स तुमको बनाना है और उसमें 0 और 1 ही होना चाहिए। तो 1 इंटू 2 का मैट्रिक्स करने का मतलब कितना? 1 रो और 2 कॉलम। ठीक है, तो पहला मैट्रिक्स, ठीक है, A1 बोल देते हैं पहला मैट्रिक्स। ठीक है, 1 रो, ठीक है, 2 कॉलम। देखो ये 2 कॉलम 1 रो, कुछ ऐसा है। 0 और 1 के ही हेल्प से बनाना है, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ भी 0 रख दो और यहाँ भी 0 रख दो, एगो मैट्रिक्स बना, बिल्कुल बना। ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स क्या होगा? तो देखो दूसरा मैट्रिक्स क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो एक जगह 0 रख दो और एक जगह 1 रख दो, तो ये है ना अलग मैट्रिक्स, बिल्कुल है। ठीक है, A3 क्या होगा? इस वाले को 1 इधर, इस वाले को 0 इधर, ये अलग है ना। ये आप क्या बोल सकते हो? A1 और A2 या A2 या A3 सेम है या अलग है? तो क्या बोलोगे? अलग है। या फिर क्या होगा? तुमको जल्दी से बोलो, 1 और 1, क्या है? 1 और 1। ठीक है, तो टोटल कितना तुमको पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकता है? तो क्या बोलोगे? 1 2 3 4, 4 बनेगा। ठीक है, आए बात समझ में? तो इसको तो हम तो छोटा सा नंबर था तो आराम से तुमको दिखा दिए कि देखो 1 गो बनेगा, 2 गो बनेगा, 3 गो बनेगा, 4 गो बनेगा, चारों अलग अलग है। ठीक है, लेकिन 3 इंटू थ्री बड़ा हो जाता है ना तो इसको हम ऐसे ला कैसे सकते हैं? हमको कौन कौन सा थोड़े पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है कितना बनेगा, तो इसका नंबर कितना होगा? तो 4 गो, इसका आंसर क्या होगा? 4। तो ये 4 डायरेक्ट अगर आंसर तुमको लिखना होता तो तुम कैसे लिखते? तो देखो ये ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास, ठीक है, प्लेसेस कितना है? प्लेसेस कितना है? ठीक है, 2 प्लेस है। कितना प्लेस है? 1 2 2 प्लेस है। इसको भरने का कितना ऑप्शन? इस वाले को भरने का कितना ऑप्शन? या तो 0 नहीं तो 1, कितना ऑप्शन? 2 ऑप्शन, इसलिए 2 लिख दिए। इन 2 लिखेंगे। इस वाले को भरने का कितना ऑप्शन? यही दोनों में से कोई भर सकते हो ना, 2 भर सकते हो, तो कितना होगा? 2 इंटू 2 4 होगा। कितना होगा? 2 इंटू 2 4 होगा। खैर
ये हम छोटा सा एग्जाम्पल समझाएं। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, देखो 3x3 का मैट्रिसेस तुमको कंस्ट्रक्ट करना है। तो 3x3 का मैट्रिसेस क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो 3x3 का मैट्रिसेस जो होगा कुछ इस तरीक़ा से होगा, 3 गो रो 3 गो कॉलम, 1 2 3, 1 रो 2 रो और ये 3 कॉलम, 1 रो 2 रो 3 कॉलम 3। अब बताओ, अब इसको बताओ, इस वाले को भरने का मेरे पास कितना ऑप्शन, या तो जीरो नहीं तो वन, यही ना क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3x3, तो 3x3 का बना दिए। अब हम बोल रहे हैं कि इसको भरने का कितना ऑप्शन, 2 ऑप्शन। इस वाले को भरने का कितना ऑप्शन, 2 ऑप्शन। इस वाले को भी भरने का कितना ऑप्शन, 2 ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसा 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 टोटल कितना है तुम्हारा, 1 2 3 4 5 9 ऑप्शन है। टोटल कितना है ऑप्शन, 9। तो सबको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना टाइम्स, तो 9 टाइम्स। कितना टाइम्स, तो 9 टाइम्स। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, 2 का पावर 9। 2 का पावर 9 कितना होता है आपका, 512 होगा। क्या होगा, 512। तो 512 इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए, 512 इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है, इसका कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इतना देर मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।